4/24। आज अव्यक्तवाणी की रिवाइज डेट है 15/3/99। हेडिंग है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार या परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। क्या जानते हो? राजा की क्या विशेषताएं होती हैं? बाबा को बहुत उम्मीद थी कि आप लोग जानते हो ना। वो तो आपने पढ़ के बोला ना। मोबाइल नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। फिर ठीक। यही दो क्वालिटीज होती हैं। कौन सी? रूलिंग और हेडिंग में ही बता दिया था ना। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए क्या करना है। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। कारोबारी मतलब कौन? हाँ, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? कैसी रिजल्ट की उम्मीद है आपको? यू वाली। वेरी गुड। सबका यू। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर में यू। और कोई? एक ही जवाब। यू प्लस हो सकता है। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। बाबा को तो हर चीज़ में अखंड, सदा ऐसा चाहिए होता है। हम तो आज का देख के खुश होते हैं। बाबा को है अभी सारा दिन पड़ा है, फिर क्या करते हैं? तो बाबा कह रहे हैं अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है। पर राज्य, स्वराज्य और दूसरा पर राज्य। पर राज्य की निशानी है कि ये कर्मेंद्रियां पराधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर के अधीन बनना। वर्तमान समय मिनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार क्या है? स्वराज्य को खंडित करने वाला विशेष संस्कार क्या है? बताइए। व्यर्थ सोचना। चलते फिरते कर्म करते आलस तो नहीं आ सकता ना। आलस तो सिर्फ सुबह या शाम, हर समय तो नहीं आ सकता। लेकिन ये जो व्यर्थ सोचने का संस्कार है वो तो चलते फिरते कर्म करते भी हम करते हैं ना। व्यर्थ सोचना। दूसरा, व्यर्थ समय गंवाना। माना व्यर्थ संकल्प भी नहीं चल रहे लेकिन उसको समर्थ भी नहीं कर रहे, बीच में लटके हैं। और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है,
लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। बार बार वार क्यों करती है? ताकि इनको अपने प्रति संशय आ जाए कि हम इस परमात्मा मार्ग में नहीं चल सकते। तो उसका ये एक तरीका है। सोचते हैं अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं। कोई ना कोई बात में जहाँ कमज़ोरी होगी उसी कमज़ोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। बहुत समय से हो सकता है वो संस्कार रिपीट ना हुआ हो और आपको लगे बस अब बहुत कम समय है, अब तो मेरी अच्छी स्पीड है। एकदम से वो पुराने संस्कार को क्या करेगी? इमर्ज करके आपको दिल शिकस्त करना चाहेगी। क्योंकि वो खुद तो वहाँ तक आपको रोक तो सकती नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट तो कर सकती है ना कि नहीं नहीं तुम नहीं पहुँच पाओगे। ऐसे थोड़ी ना होता है ना। एकदम आपको गिरा नहीं सकती, लेकिन थोड़ा पीछे तो खींच सकती है ना। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। जब भी माया पुराने किसी संस्कार के रूप में लंबे समय के बाद दिल शिकस्त करे तो उसकी चाल को समझ जाओ। आलस और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। आलस भी और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। कौन सी दो बातें? आलस और दूसरा व्यर्थ। आलस को कंट्रोल कर लोगे, उसके बाद व्यर्थ आने की संभावना है। जब तक आलस में हो तो फिर तो नींद में ही हो, फिर तो व्यर्थ की। पहले आलस बोला, फिर दूसरा व्यर्थ। समझ जाओ, इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। वर्तमान समय माया का वार करने का साधन कौन सा? वर्तमान समय माया का वार करने, वर्तमान समय आलस पहली तो, और नींद, और दूसरा व्यर्थ। तो अभी चांस नहीं चांस है। लेकिन आलस के लिए क्या प्रयास करें फिर? अगर आलस आए तो खड़े हो जाओ। अगर कोई बताए तो उसको बोलना है कि हमें आलस नहीं आ रहा, ऐसा नहीं देखना। चाहे हमें पता चले चाहे दूसरा कोई बताए, दोनों ही स्थितियों में हमें पुरुषार्थ करना है। उसमें टेस्ट होना चाहिए। क्या टेस्ट होना चाहिए? आलस आ रही है, क्या टेस्ट है? तो जो हमारा परिवार है उस, चाहे हमें पता चले ना पता चले तो कोई हमारा सहयोग करेगा। मैं फिर किसी के इंस्ट्रक्शन को मान लूंगा कि खड़े हो जाऊंगा। यही तो कह रहे हैं। अभी नहीं, अभी बोला ही नहीं किसी ने। अभी बैठिए, अभी बोला ही नहीं किसी ने। तो समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है, और ये मेरा साथी मुझे बचाने आया है कि हे राजन खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर माया का वार होने वाला है। अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद पता नहीं किस तरह के उसमें ले जाए, इसलिए अलर्ट हो जाए। तो उसको अपना साथी समझना है और आलस को अपना दुश्मन समझना है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। इसके बारे में पहले भी बाबा ने कुछ बोला था कि बाप तो है ही मेरा, हम तो याद में ही रहते हैं। क्या होना चाहिए? इमर्ज होना चाहिए। वो संकल्प, वो खुशी, सब कुछ ऐसे नहीं कि बस हम तो इतने साल से बाप को जानते हैं तो मिला क्या? वो खुशी, कोई स्नेह आपको इमर्ज होना चाहिए ना। ऐसे नहीं बाप तो है ही मेरा, साथ है ही। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं कि क्या हो गया, क्यों हो गया। कोई भी संस्कार कितने भी बड़े रूप में लंबे समय बाद आपको धोखा दे तो भी एकदम से घबराओ नहीं कि ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था ये चला गया। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो
और इस वाणी को भी याद रखो कि बाबा ने तो पहले ही बताया था कि माया दिल शिकस्त करने के लिए उसी संस्कार को रिपीट करेगी जिसके लिए आप सोचते हो कि चलो ये तो अब गया। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। बाबा को जब हम योग में भी बैठते हैं तो ड्रिल्स करते हैं। ड्रिल के लिए आप एक संकल्प की से शुरुआत करते हो, बाबा मेरे सामने हैं, मेरे ऊपर किरणें आ रही हैं या जो भी ऊपर से आ रही हैं, सामने से आ रही हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो दृश्य आपने क्रिएट किया था वो मर्ज हो जाता है ना। फिर बस आप थोड़ी देर बाद चेक करते हो कि कोई दृश्य नहीं है, एक खालीपन है, उसमें आलस भी होता है बीच बीच में। लेकिन आप जब शुरुआत करते हो तब आप उसको इमर्ज करते हो। फिर माया क्या करती है, धीरे धीरे आपको अनकॉन्शियस करती है और वो दृश्य जो है, जितनी देर आप जागते रहोगे, अलर्ट रहोगे, इंटरनल व्यर्थ नहीं है, तो वो दृश्य आपके सामने रहेगा। जैसे ही कोई व्यर्थ आया तो आप डाइवर्ट हो गए, आलस आया तो किनारे हो गए। दोनों ही स्थितियों में वो दृश्य आपके आंखों के सामने से चले जाने वाला है, चाहे आलस हो चाहे व्यर्थ हो। तो इन दो बातों के ऊपर अटेंशन। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है, क्योंकि जिस ड्रिल को करते करते आप नींद में चले गए तो आपको तो यही लगेगा ना कि मैं ड्रिल में हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि सोने से पहले के जो हमारा स्मृति होती है वो सपने में भी वही कंटिन्यू होती है। तो आपको क्या लगेगा कि मैं तो हूँ ही साथ। लेकिन साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है। कोई बहुत पावरफुल बंदा आपके साथ खड़ा हो, एक जैसे प्राइम मिनिस्टर है या कोई ऐसा पावरफुल, तो आपको कितनी पावर महसूस होती है। किसी से डरते हो फिर? कहीं भी चले जाओ, मेरा तो सब हुआ ही पड़ा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में आपके साथ है। और प्रैक्टिकल में साथ नहीं होगा तो वो पावर, और हम कहें कि बाबा हमारे साथ ही है, तो वो शक्ति कहाँ है? वो माया से युद्ध करने की, वो आलस को कंट्रोल करने की शक्ति क्यों नहीं है अगर बाप साथ है तो केवल मर्ज रूप में है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो, मर्ज रूप में नहीं। इमर्ज हो सब शक्तियाँ, इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन। सोचो कितनी सुंदर लाइन है ये, कि मेरा तो बाप के सिवाय और है ही कौन। आप सोचो कोई बाबा का बच्चा ऐसे बोले तो कितनी खुशी की बात है। और बाबा क्या कह रहे हैं, ये इसको क्या कह रहे हैं बाबा? अलबेलापन। सोचो अलबेले नहीं बन जाओ कि बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। माना यहाँ प्रूफ चाहिए कि अगर बाप आपके साथ है तो आप में कोई शक्तियाँ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दो शक्तियों की बात की ना। और विघन क्या है? दो चीज़ें ही विघन है। कौन सी? आलस और व्यर्थ। तो बाप साथ है तो पावर क्यों नहीं है? जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए। कोर्स कराते हो ना कि परमात्मा, अगर सब जगह परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब में परमात्मा के गुण होने चाहिए। कोर्स कराते हो ना कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो चोर चोरी क्यों करता है, उसको पुकारते क्यों है। तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए ना। अगर आप कहते हो भगवान हमारे साथ है तो उसमें जो गुण है वो आप में अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं, जैसे आप कोर्स कराते हो तब उनको पूछते हो कि परमात्मा अगर सब जगह है तो इतने पाप अत्याचार क्यों हो रहे हैं। तो बाबा आपसे पूछता है कि अगर बाप आपके साथ है तो फिर आपकी पावर्स कहाँ हैं, शक्तिहीन क्यों होते हो। अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? हाँ, पावर है तो सब क्या बोल देंगे? हाँ। दूसरा सदा है, तो फिर क्या बोलेंगे? हाँ। तो क्या करते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है,
तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं? ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना, तो सम टाइम खत्म है। कहते हैं ना, सदा काल नहीं, सम टाइम माया आती है, सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ कुछ समथिंग है अभी उसमें। सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वह हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? किसी का समाप्त हुआ सम टाइम और समथिंग? तो बाबा कह रहे हैं लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। यह कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने हाथ उठाया है, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पहले किससे पूछा था? डबल फॉरेनर से। पक्का हाथ उठाना। भारतवासियों को बोला कि तुम क्या करना, उन्होंने तो बहुतों ने हाथ उठाया, तुम क्या करना, पक्का हो तो ही हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। खुद ही हाथ उठा रहे हो अगर, तो फिर अपने उठाए हुए हाथ की क्या रखना, लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज़्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। क्या बोला? वहाँ क्या है नीचे? आउट नहीं, मैं उधर देख रही, नंदी नंद तो यहाँ है। बाबा से बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ही ठीक है। मुख्य लक्ष्य कितना दिया था? 8 घंटे का। जब 8 घंटा, इसका मतलब नंबर 1। जो नहीं कर सकते, पीछे पीछे चंद्रवंश, पहले सूर्यवंश फिर चंद्रवंश, तो उनको वो क्या कहते हैं, 4 घंटा भी नहीं होता। और कहाँ कोई 8 घंटे को ही लक्ष्य ले कि नहीं, बाबा ने मुरली में 8 बोला है तो कितना मेहनत करेंगे, 8 ही करेंगे। क्यों? बाबा हमारी कमज़ोरी देख के हमें थोड़ा मार्जिन दे कि चलो तुमसे इतना नहीं बनता। हम वैसे वाले बच्चे थोड़ी हैं। सेकेंड क्लास तो फर्स्ट क्लास हो गए 8 घंटे, सेकेंड क्लास 4 और थर्ड क्लास 2। किसी ने बाबा से कहा बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ही ठीक है, इतना कौन योग करता है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई। बाबा से कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो 1 घंटा ऐसे लवलीन हो गए थे। तो बाबा कहते हैं फिर 1 घंटा ही क्यों, 24 घंटे बैठे रहो ना, लवलीन में कोई थकावट थोड़ी होती है। तो 1 घंटे की क्या बात है, 2 4 6 8, कोई होते हैं ना डींगे मारते हैं, हमारा 1 घंटा निराकारी निर्विकारी, ऐसे हम तो फिर बैठे रहो ना, फिर उठते क्यों हो उसमें से। अगर आप इतने हल्के हो कि आप घंटों एकाग्रता में रहते हो तो बैठे ही रहो, कि उससे तो बहुत बड़ी सेवा होनी है ना। तो अपनी उस शक्ति को कहाँ लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। तो बाबा भी ऐसे कम नहीं है, कभी उनके सामने कोई ऐसा बोले कि हम 1 घंटा, तो बाबा कहेंगे अब 4 घंटा बैठो। तो अच्छा है कि बच्चे सही बता रहे हैं कि बाबा बस 2 घंटा ही ठीक है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई।
माना शरीर को भी स्थिर करके हम जो चलो स्थूल रूप से ही मेहनत कर रहे हैं 8 घंटे की, कैसे भी करके बैठ के घूमते फिरते जो भी, ये भी तो एक कंट्रोलिंग पावर है कि 8 घंटे इसके द्वारा इतनी मेहनत हमको करनी ही है। और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे। ये कौन बच्चे बाबा से बोलते होंगे कि 2 ही घंटा करेंगे बस, जिनको समय की पहचान नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा है अगर अभी से अभ्यास नहीं होगा तो समय पर धोखा मिलने वाला है। समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे, बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की 3 बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। बाबा को हंसाते हैं कि बाबा ने तुमको लक्ष्य कितना दिया, 8 घंटे का, और तुम कहते हो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट भी होता ही नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल छोड़ो, कोई अगर म्यूट करना भूल जाए तो उनकी बातें ही सुनते रहो आप पूरे ट्रैफिक कंट्रोल में, कि वो कहाँ बातें कर रहे हैं, कहाँ खाना पका रहे हैं, कहाँ टन 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 कर रहे हैं। तो आप वही देख लो। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मौन रहना वो पहला स्टेप, कि सब कुछ छोड़ के कछुए की तरह डिटैच हो गए। तभी ज्वाइन किया जब हम डिटैच हो गए सब तरफ से। फिर आप सब कोई का देखो इतने ईमानदार हैं, म्यूट करना भूल जाते हैं लेकिन आवाज़ एक भी नहीं आती उनकी तरफ से, एकदम साइलेंट। उनका वो जो ग्राफ होता है ना, जो ऐसे ऐसे होता है, वो एकदम स्टिल होता है। तो ये तो और अच्छी बात है कि आपने म्यूट भी नहीं किया, लेकिन पूरा प्रूफ आया कि आपने पूरा ट्रैफिक कंट्रोल एकदम साइलेंटली किया। आसपास का शोर एक अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ से तो सोचो सब तरह के हैं। इसलिए बाबा हंस रहे हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा क्या कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट होता नहीं। शरीर का कंट्रोल हो जाता है। सोचो अभी जिनका शरीर का भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बोल भी बंद नहीं हो रहा, तो सोचो उनको कितनी कंट्रोलिंग चाहिए। यहाँ तो बोला शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। ये ईमानदारी से बच्चों ने अपना बाबा को समाचार दिया कि हम शरीर से खड़े हो जाते हैं, नियम का पालन करते हैं, लेकिन क्या होता है, शरीर से खड़े हो जाते हैं और मन का कंट्रोल कभी होता और कभी नहीं होता। कारण क्या है, कारण क्या है इसका, क्या कारण है? अरे कंट्रोलिंग पावर की कमी है तो नहीं कंट्रोल होता। इसे अभी और बढ़ाना है तो क्या करना है, ट्रैफिक कंट्रोल हर आधे घंटे में एक बार होगा ना, तो वो जो आधा घंटा है उसमें कुछ सेकंड हम अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकते, ताकि हम उस आने वाले ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पहले से मेहनत कर लें कि अभी वो आने वाला है, उसमें मुझे पूरा सफल करना है। तो बीच बीच में पहले से ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लो कि स्टॉप हो रहा है कि नहीं। तो वो जब आएगा, जब सबका सहयोग मिलेगा, चारों तरफ वही वायुमंडल होगा, तो फिर आलस आ रहा है, तो फिर क्या होगा, हमें मदद मिलेगी उसकी, संगठन की। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना, अगर उसमें कोई क्रैक नहीं है। क्रैक होगा तो ऑर्डर करोगे तो भी नहीं उठेगा। ऐसे ही मन बुद्धि को जहाँ चाहो ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना कोई दरार पड़ी होती है ना। ऐसे मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए, सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही मन को स्टॉप करने का अभ्यास हो गया तो एक एक संस्कार के पीछे आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। क्या क्या करें?
नहीं करनी, वो तो बहुत पहले बोला था। नहीं सोचना, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, मन को ऑर्डर किया, वो स्टॉप। ये तो स्थूल कर्मेंद्रियों की बात की और ज्ञानेंद्रियों की। मन तो उनसे भी सूक्ष्म शक्ति है। ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, हमने अपने आप को एक ऑर्डर किया, बस अब कोई काम नहीं करना। इसमें अपनी चेकिंग करना। बहुत अर्जेंट आपके काम नहीं होते, लेकिन आप करते करते ट्रैफिक कंट्रोल अटेंड करते हो, क्योंकि म्यूट तो है ही। कौन करता है ऐसा बताओ? 1 और 2 और काम करते करते कौन ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन करता है? कभी होता है वो ज्वाइन नहीं करते पर मेरा बाबा शुरू करते हैं। हाँ, ये समझदारी है, ये एक आपकी ईमानदारी। नहीं हो पा, हैंडसेट खराब हो गया है तो वो जो ज्वाइन नंबर है वो ज्वाइन ही नहीं कर पाती, पर याद आ जाता है तो फिर मेरा बाबा शुरू करते हैं। जैसे बच गया तो पता चला हो गया तो हमने हाँ, अपना कर लिया। ऐसे नहीं, अगर तो आपका वो काम बहुत ज़रूरी है तब तो समझ आता है कि आपके हाथ खराब है, आप छोड़ नहीं सकते, इस तरह का। अगर ऐसा कुछ है जो आप थोड़ा ठहर के भी कर सकते हो तो फिर इसको क्या कहेंगे? जैसे फ्लो चल रहा है मीटिंग का, वो एक अलग, मैं वही कह रही हूँ, जिस काम को आप नहीं रोक सकते, आपकी जॉब है या आपका ऐसा कुछ है जिसको आप ऐसा कितनों का काम है जो वो छोड़ के भी कर सकते हैं? ऐसा कौन है जो छोड़ दे तो भी कर सकता है? 2 मिनट 3 मिनट दोनों कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो रुक के अभ्यास करने से, जो बाबा ने कहा ना, शरीर को खड़ा कर देते, ये भी एक डिसिप्लिन है ना। मन शरीर के साथ अभी पूरी तरह से बंधा हुआ है, आप समझो इस चीज़ को। शरीर स्थिर करते हैं हम तो कुछ ना कुछ मन बुद्धि भी, ऐसा मैं नहीं कह रही कि 100% ऐसा ही होता है, वो जो आप जाप कर रहे हो उसको भी निरंतर ही कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसको आप 3 मिनट के लिए रोक सकते हो, खाना पक रहा है, आप सिम पे करके गैस को आप छोड़ सकते हो, उसको फिर भी नहीं कर रहे, तो इसको क्या कहेंगे? कि अभी शरीर की भी कंट्रोलिंग नहीं आई। मधुबन में जब ट्रैफिक कंट्रोल चलता है माउंट आबू में, तो सब अपने काम करते होते हैं या रुक जाते हैं? तो फिर यहाँ पर हम सोच रहे हैं हम ट्रैफिक कंट्रोल हम सबको बता रहे हैं और हम वो उतनी सा नियम फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर कैसे कहें इसको? इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। कितना टाइम हो गया हमें ये शुरू किए, तो अभी मन और तन दोनों से फुल कंसंट्रेशन, पूरी ताकत लगानी है। बाबा कहते हैं ना, तन मन पूरी ताकत लगानी है, तो एक ईमानदारी के साथ उसको ज्वाइन करके देखो और फिर आप अपना अनुभव बताओ कि आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। कुछ 3 मिनट के लिए हम अपनी लौकिकता से हटें, देह से भी ऊपर उठना है हमें, और हम देह को ही ऐसे ऐसे करते रहें, तो वो एकदम डिटैच होने वाली स्थिति तो मुझे नहीं लगता आपको अनुभव होती हो तो बहुत अच्छी बात है कि एकदम आत्मा डिटैच हो गई। तो बाबा कह रहे हैं नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम 3 काम करने हैं। क्या? सोचना भी कुछ नहीं है, बोलते बोलते भी ज्वाइन नहीं होना, मत हो, और फिर करना भी कुछ नहीं है। अगर आपसे हो सके, कुछ अर्जेंट है तो वहाँ बिल्कुल छूट है आपको, लेकिन अगर आपके अलबेलेपन के कारण आपको लग रहा है अरे कौन, तो वो नहीं। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए उसी सेकंड। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना, बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है। क्या कहते हैं बाप दादा? आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे। लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना, आप तो कर रहे हैं, लेकिन आप में भी जो कर्मातीत होंगे उनको ही ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? सो जाएंगे तो पीछे पीछे आना पड़ेगा। तो किसी ने कहा साथ चलेंगे, यह तो बहुत अच्छा बोला ही है। किसी ने क्या बोला? साथ चलेंगे, बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला कि धर्मराज जो आपका हिसाब चुकतू कराने आएगा, साथ चलना है तो पहले उनसे मिलना पड़े ना। साथ चलना अर्थात कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी? कैसी जोड़ी चाहिए? अच्छी चाहिए, समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है तो क्या करेंगे?
ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम क्या करेंगे? 3 बातें। सोचना नहीं, सोचना नहीं, सोचना, ना बोलना, सोचना करना। है। यही तीन नहीं करना है। सोचना, बोलना और करना। करना, स्टॉप। तीनों स्टॉप। रोज अपनी दरबार लगाओ, राज्य अधिकारी हो ना आप, तो हर आधे घंटे में दरबार लगाते हो, देखो मेरे ऑर्गन्स, मेरी मन बुद्धि कितनी मेरी कंट्रोल में है। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना, इन्हों को बताना दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। आपकी इस अवस्था से सेवा कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम हो जाएगी, ज़्यादा योग करेंगे, ज़्यादा भट्टियाँ करेंगे तो सेवा कम हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं ऐसा मत समझो, ये आपकी क्या है? गलतफहमी। अगर ऐसा समझते हो, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, स्टेज भी कैसे बनाए? संगठित रूप में। सोचो, सब एक साथ ये स्टॉप करें अपने आप को। बाबा का ये महावाक्य सिद्ध हो रहा है ना। संगठित रूप में अपनी ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। ये नहीं बोला संबंध संपर्क को बढ़ाओ, वीआईपीज़ के पीछे पड़ो, क्या करो? विशेष संगठित रूप में कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो जाता है, तो हो रहा है, कर रहे हैं, तो फिर यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है ना। ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? क्या रिजल्ट दिखाएंगे? सोचना, सब स्टॉप। और ट्रैफिक कंट्रोल करने के बाद सो नहीं जाना कि डिस्कनेक्ट होना ही भूल गए। 10-10, 20-20, आधे घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना कि आपको फ़ोन करके बोलना पड़े भाई अब निकल जाओ। इतनी एकाग्रता की अभी ज़रूरत नहीं है, विनाश हो जाएगा। तो कई बार लेटे लेटे ज्वाइन करते हैं ना, तो नींद लग जाती है, तो वो कनेक्टेड ही रहता है, तो वो कॉल तो फिर नए सिरे से हो नहीं पाती ना। तो 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे। अभी क्या कहो, हाँ या ना? अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना। बाबा ये नहीं कहते मेरी, क्योंकि बाबा कोई गारंटी नहीं ले रहे आपकी कि आपने हाथ उठाया तो बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। बाबा कह रहे हैं तुम खुद ही अपने हाथ की लाज रखना। मतलब बाबा की तरफ से आपको कोई ऐसा वो नहीं सर्टिफिकेट मिल रहा कि बाबा बहुत खुश हुए आपने हाथ उठाया। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या हैं वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो हैं, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। कितने मास में? 3 मास में। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आए। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से पूछा।
पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है। दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वह हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमज़ोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे। इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समा सकते हो? चलो हमारी तरफ से तो हमें कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है, दूसरा कोई कमज़ोर है, उसकी तरफ से विघन आया तो क्या उसको समा सकते हो? दूसरों की बात को भी समा सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो। वायुमंडल में फैलाव नहीं। अगर आपने समाया नहीं है तो उसकी निशानी क्या है? नहीं समा पाए कोई बात को तो क्या करेंगे? वायुमंडल में उस गंदगी को फैलाएंगे। आपने फैलाया, इसका मतलब आपने उसको समाया नहीं है। समा दो, इतना कर सकते हो? जोर से बोलो हाँ जी। मुबारक हो, 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना। झगड़ा नहीं हो, इसका मतलब झगड़े भी चल रहे थे तो क्या बोलना पड़ा बाप दादा को? झगड़ा ना हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना। नाम क्या है? मधुबन। मधु अर्थात हेलो। आप बार बार चले जाते हैं, मैं आपको देख नहीं रही। क्या बोला? मिठास हो और वैराग्य हो। बाबा को क्या बोलना पड़ रहा है? झगड़ा नहीं हो। तो फिर परिभाषा हुई सार्थक। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। जो 3 मास जिनको लगता है हम विशेष अटेंशन रखेंगे, वैसे भी हमें टारगेट मिला हुआ है, तो वो हाथ उठाओ। और जो कहते हैं हम कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है विघ्नकारी आत्मा को क्या समझो? जो आत्मा आपके सामने विघ्न डाल रही है उसको क्या समझो? माया ही समझो। जो माया है टीचर समझो कि ये टीचर ही तो पेपर लेता है ना। तो शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बनोगी। इस माया के रूप का मैं अनुभवी हो गया, अगली बार ये माया का रूप तो धोखा नहीं देगा, क्योंकि अब उसने अनुभवी बना दिया कि मैं इस रूप से भी आ सकती हूँ। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। आपके विघ्न के बढ़ने की शुरुआत ही वहाँ से हो गई जब आपने उसको क्या देखा कि ये आत्मा विघ्न डालने आई है। उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले क्या हुए? शिक्षक हुए ना। निंदा करने वाले को क्या समझना है? मित्र समझना है ना। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो कि ये जो मेरी कमज़ोरी है उसी रूप से इनके द्वारा आ रही है, तो क्या हो जाऊं? अचल बनाने के निमित्त है मुझे। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन है कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। क्या करो? कंप्लेंट्स के फाइल को खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। अच्छा, ओम शांति।